Good morning, students. Today's subject is legal ethics, and this subject I have discussed with you for last few days the number of powers of the Bar Council of India and the powers of the State Bar Council of India under the direction of Bar Council of India. I have discussed with you the number of powers in details, that how the Bar Council of India monitors the state bar councils, how the Bar Council of India has the right to transfer the advocates from one state role to another state role, how the Bar Council of India has the power to maintain the records and funds of the Bar Council of India, and how the Bar Council of India directs the state bar councils to maintain the records and send the audit report to the Bar Council of India. So there are number of powers I have discussed with you for last few days. In the continuance of this, today is the day of mine to give you the assignment to check your potential on this topic, that how much you understand about this topic and the powers of the Bar Council of India. So I choose 3 questions for you. So I'm discussing here with you the assignment on this topic, Bar Council of India and its powers. So my first question for you, students, is under which section the power of Bar Council of India lies to constitute one or more funds for the purpose of financial assistance or legal aid? मैंने आपसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो मेरा क्वेश्चन है कि किस धारा के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक या अधिक कोष, जिसे हम फंड बोलते हैं, फंड गठित करने की शक्ति, वित्तीय सहायता व विधिक सहायता हेतु दी गई है? तो देखिए, क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है, इसलिए मैंने आपसे डिटेल में ही जानने की कोशिश की है कि आपको कितना समझ आया, आप धाराओं के बारे में, सेक्शंस के बारे में कितने अच्छे से समझ पाए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ आपको ये बताना है, वो धारा आपको बतानी है जिसके अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फंड गठित करने की शक्ति दी गई। किस प्रकार के फंड? वित्तीय सहायता व विधिक सहायता हेतु बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो फंड गठित करता है, उसकी शक्ति उसे कहाँ से प्राप्त होती है, उस धारा और अधिनियम को आपको यहाँ पर हमें बताना है। तो होप आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है और आपको इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। So the next question in the reference of the powers of the Bar Council of India I have discussed with you. So next question for you is here. Under which section BCI has the general powers to make rules? यहाँ देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है कि किस धारा के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सामान्य नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त की गई है। मतलब देखिए, पावर्स बहुत तरह तरह की मैंने आपको पढ़ाई हैं, तो मैंने आपको ये बताया था कि सामान्य नियम बनाने की जो पावर है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को किस सेक्शन के अंतर्गत दी गई है। तो ये आपको बताना है यहाँ पर कि वो सेक्शन कौन सा है और वो किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, ये भी आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर फॉर यू इज अंडर विच सेक्शन BCI हैज़ द पावर टू मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स? ये भी फंड से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है।
कि किस धारा के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फंड्स के रख रखाव, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, फंड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने आपसे पूछा है, और यहाँ पर मैंने आपसे पूछा है कि किस धारा के अंतर्गत बीसीआई को फंड के रख रखाव व निवेश की शक्ति दी गई है। मतलब आप मेंटेन कैसे करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, उसकी पावर बीसीआई को किस सेक्शन से ग्रांट होती है वो आपको बताना है, किस अधिनियम के अंतर्गत वो सेक्शन दिया गया है ये भी आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ये जो मैंने आपको पिछले कई दिनों में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो पावर्स एक एक करके डिटेल में समझाई हैं, उन्हीं पावर्स में से मैंने आपसे सिर्फ 3 क्वेश्चंस आपके इवैल्यूएशन के लिए आपसे पूछे हैं। तो होप आपने टॉपिक अच्छे से समझा होगा और आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली आंसर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं दिए हैं। ये बहुत ही 4 to 5 लाइंस के क्वेश्चंस हैं, या फिर आप इसे और भी प्रिसाइजली करना चाहेंगे तो ये 2 to 3 लाइंस के आंसर्स हैं जिन्हें आप इजीली कर सकते हैं। तो होप आपको जो टॉपिक है वो समझ आया होगा और इस टॉपिक को समझ के साथ आप इन आंसर्स को भी कर पाएंगे। सो थैंक you so much and all the very best for writing your answers. Have a nice day.